तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। सवाल आपका खबर फास्ट का वो कार्यक्रम जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। हर रोज हम अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आमतौर पर हम अपने स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, डेली लाइफ रूटीन में कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हम कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। और इन्हीं पर बात आज हम करेंगे। आमतौर पर होने वाली बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार और इस तरह की कई बीमारी जो पेट से भी जुड़ी हैं, इन तमाम बीमारियों पर आज बातचीत होगी। दरअसल मौसम बदलता है और मौसम बदलने के साथ भी कई तरह की बीमारियां साथ आती है और इन बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं। साथ ही साथ बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश के बाद कहीं ना कहीं डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती है। इन तमाम बीमारियों पर बातचीत होगी। कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका है तो आप हमारे पैनल से पूछ सकते हैं। में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सस्ती दवाओं के साथ साथ बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। गंभीर बीमारियों के लिए राहत पैकेज भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बड़ी बीमारियों के लिए मुफ्त बीमा योजना भी चलाई जा रही है। इन्फेक्शन के कारण लोगों को बुखार होता है। वायरल इन्फेक्शन की यहां पर हम देखिए बात कर रहे हैं। बुखार में फ्लू जैसे लक्षण मिलते हैं। नाक और आंख से पानी निकलने की समस्या भी होती है। इन्फेक्शन में हो सकती है हल्की खांसी। बुखार ठीक होने में 7 से 8 दिन लगते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन आपको होता है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी हैं, सिविल सर्जन रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आशीष गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं कैथल से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो आमतौर पर बीमारियां होती हैं, चाहे बुखार की बात की जाए, वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसकी बात की जाए, सर्दी खांसी जुकाम, इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि आमतौर पर ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब भी कोई ऐसी बीमारी होती है तो हम कुछ दवाइयाँ या बुखार में पैरासीटामोल ले लेते हैं। पेट से जुड़ी कुछ समस्या होती है तो हम किसी तरह के देसी इलाज की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रैक्टिस आम लोगों में है, या यूं कहे कि इंडियंस में खास तौर पर है, ये कितनी सही है? चलिए, अशोक जी से लगता है संपर्क नहीं हो पाया। आशीष जी, यही सवाल मेरा आपसे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके माध्यम से आम जनता को जागरूक कर सकूं। तो इसके बाद जो आपने मेरे को सवाल पूछा है, बड़ा ही ये पेचीदा सवाल है और इंडियन पॉपुलेशन के लिए बड़ा ही गंभीर सवाल है। जी। क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका ये माइंडसेट होता है कि हमें हल्का फुल्का जुकाम है, बुखार है या पेट में दर्द है, जाके हम लोकल केमिस्ट से 2 खुराक या 3 खुराक ले लें। जी। इस वजह से जो इंडियन पॉपुलेशन है वो छोटी-छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं और वो एक दिन गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। तो मेरा हरियाणा की जनता से और देश की जनता से
हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। चाहे वो हल्का जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या फिर कम से कम एमबीबीएस जो एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनके पास जाकर अपनी बीमारी को बताएं और उसका उचित इलाज लें। जी, बिल्कुल आशीष जी, आपसे सवाल मैं जारी रखूंगा क्योंकि कॉलर्स भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो मैं एक बार दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं और एक्सपर्ट पैनल से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आशीष जी, जैसा आमतौर पर मौसम बदलता है, कई बीमारियां साथ लेकर आता है, और आजकल की बात की जाए, डेंगू का प्रकोप लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। और राजस्थान की अगर बात की जाए, आज ही हमने रिपोर्ट दिखाई और हमारे संवाददाता ये रिपोर्ट कर रहे थे कि डेंगू तो बढ़ रहा है, इसका प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो आम पब्लिक है वो झोला छाप डॉक्टर्स के चंगुल में फंसे रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या आती है, और जो डेथ रेट है डेंगू से मरने वाले का मौजूदा, वो इसीलिए बढ़ रहा है। जी जी सर, ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका जो मैं जवाब देना चाहूंगा ये है कि डेंगू का प्रकोप तो बेशक बढ़ रहा है, क्योंकि जो ये मौसम हमारा गया है बारिश का, इसमें औसतन जो बारिश हमारे पिछले सालों में हुई थी उससे ज्यादा बारिशें हुई हैं। और जो डेंगू का मच्छर है वो फ्रेश वाटर में पनपता है। फ्रेश वाटर मॉस्किटो इसके अंदर जन्म लेता है। तो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनको थोड़ी कम जानकारी होती है कि डेंगू का मच्छर कहीं भी थोड़ा सा भी पानी अगर फ्रेश वाटर इकट्ठा होगा तो उस पर पनप जाएगा, तो मच्छर काटने से डेंगू की बीमारी होती है। और डेंगू का सबसे फर्स्ट जो सिम्टम आता है वो जॉइंट पेन के साथ हाई ग्रेड फीवर आता है जी। तो फीवर में जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, जो हमारे मरीज हैं, वो इसको हल्के में लेते हैं, प्रारंभिक जांच नहीं कराते हैं, घर पे ही पैरासीटामोल या क्रोसिन या ब्रूफेन या डिक्लोफेनेक, बहुत सारी दवाइयां जो बैंड हैं, जो हम डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब नहीं करते, जो बैन करी गई हैं, उन दवाइयों का सेवन करते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज भी होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज है, कैंसर है, या अन्य कोई गंभीर बीमारियां हैं, जो उन दवाइयों के सेवन करने से वो जो बीमारियां हैं वो एग्रेवेट हो जाती हैं जी। तो डेंगू से इटसेल्फ शायद कम मौत होती हो, पर कुछ दवाइयां जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ली जाती हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण मरीज की मौत हो जाती है। पहला जी। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को इस सीजन में बुखार आता है, तो कोविड तो है ही, अभी कोविड गया नहीं है जी। जो हमारे देश की जनता सोच रही है कोविड चला गया है, ऐसा नहीं है, कोविड गया नहीं है। कोविड की तीसरी वेव आने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ जिलों में, हरियाणा के कुछ जिलों में फ्रेश केस आने शुरू हो गए हैं। और अगर हम सी कोस्ट जो स्टेट्स हैं उनको देखें तो वहां पे भी फ्रेश केस बहुत है जी। तो जब इंटर स्टेट आवाजाही हो रही है तो डेंगू जो कोविड कोरोना की तीसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता जी। तो चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, माफी के साथ इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, आपके पास आ रहा हूँ एक कॉलर का सवाल लेकर। आनंद सिंह हमारे साथ रोहतक से हैं और राहुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। पहले आनंद का सवाल हम ले लें। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो डेंगू का, मलेरिया का और अन्य बीमारियों के बारे में जी जो कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, भारी प्रयास कर रही है जी, ये सरासरी झूठ है। आनंद जी, दरअसल ये शो इसलिए है, ये कार्यक्रम इसलिए है ताकि जो आम दर्शक हैं वो स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति जागरूक हो सके और उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो उनसे पूछ सके। अगर आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ा कोई परामर्श चाहिए तो आप इस कार्यक्रम के जरिए ले सकते हैं। 2 एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। नहीं, आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ा अगर कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो अपना सवाल पूछिए। परामर्श लेना चाहते हैं, एक डॉक्टर है, उनके हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर ही मच्छर है दुनिया भर के।
चलिए फिलहाल आनंद जी, आप शायद समझ नहीं पाए कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े खबर फास्ट से, आपने अपनी बात रखी। राहुल भी दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर मुझे। और डॉक्टर साहब से मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि जब सर मैं सो के उठता तो मेरे सर में दर्द रहता है, और सर शाम को भी मेरे को ना सर में दर्द होने लग जाता है। जी मेरे को क्या समस्या है सर, मुझे क्या करना चाहिए? जी अशोक कुमार जी। सिर में दर्द बता रहे हो आप कि सो के उठने के बाद होता है, तो इसमें अगर मान लो आपको बुखार है या कुछ और है, या एज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपकी एज ज्यादा है, कोई बीपी की तो हो सकती है, तो उसके लिए आप चेकअप कराएंगे तो ही कुछ पता लग पाएगा। कोई फीवर वगैरह है तो आजकल का जो सीजन की हम ये बात कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल बुखार वगैरह की है, तो अगर कोई साइन सिम्टम बताओगे तो अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करके बताया जाएगा। जी जी चलिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आशीष, जो हम बात कर रहे थे, जैसा आप कह रहे थे कि कोविड अभी गया नहीं है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि अभी जो हमारी त्योहारों के सीज़न अभी हमारे सर पर हैं, लोग फेस्टिव मूड में हैं। जी और हम बाज़ारों में देखें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। जी मास्क बहुत कम देखने को मिलता है, मोर देन 90% पॉपुलेशन इज़ नॉट यूजिंग मास्क जी नाउअडेज़। एंड वो जो हमारे 6 स्टेप्स हैंड वॉशिंग के हैं, 30 से 40 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना है, वो भी मेरे ख्याल से लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कोविड का जो फैलना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करें और त्योहार भी बनाएं, जी ताकि हमारे देश को कोविड की तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, जैसा मैंने आपसे सवाल किया था, क्योंकि राजस्थान में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि हरियाणा में डेंगू का प्रकोप ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए जी कदम भी उठाए जा रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि देखिए जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हैं, जैसे राजस्थान में जो स्थिति है झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर, और जिस तरह जी से लोग उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, क्यों आखिर इस तरह राज्यों में जो है, अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति होती है कि आम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति जागरूक नहीं हो पाता? सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसी हिसाब से जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कम है। जी जैसे हम देखें कि 30-30, 40-40 किलोमीटर के दायरे में एक सीएचसी या पीएचसी होती है, जी जी और पीएचसी पे प्राथमिक चिकित्सा ही उपलब्ध हो पाती है। तो जो वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनके पास बेसिकली रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है, जी वो झोला छाप डॉक्टर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हो, तो वो उनके लिए इजिली असेसिबल होता है पॉपुलेशन के लिए। जी जैसे गांव की पॉपुलेशन की बात करें, उनके लिए इजिली असेसिबल होता है। तो वो क्या करते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वो 4-6 महीने की कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं। उनको एग्जैक्ट जो इटियोलॉजी है बीमारी की, जी जो डायग्नोसिस बनाना होता है। बुखार के अनलिमिटेड कारण है इन दिनों में। बुखार का सबसे इंपॉर्टेंट कारण डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोविड है, बट बुखार और भी कारणों से आ सकता है, जैसे टीबी की वजह से आ सकता है। जी तो इसमें क्या है, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जी स्टेरॉइड्स की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, जो बॉडी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको कम कर देती है। तो इस वजह से और 10 बीमारियां शरीर के अंदर जन्म ले लेती हैं। जी डॉक्टर अशोक, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आशीष गोयल जी ने भी बताया, जो हम बात कर रहे थे डेंगू के, जिस तरह के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, और हमने जो रिपोर्ट्स वहाँ की दिखाई, जिस तरह की जानकारी मिली कि झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज लोग ले रहे हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरियाणा में स्थिति थोड़ी अलग है। हरियाणा में डेंगू से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, फॉगिंग भी करवाई जा रही है, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक मुहैया हो पाएँ, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन ये आखिर इतना बड़ा झोला छाप डॉक्टर्स का ये जाल जो है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, आखिर क्यों है? क्या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है वो और जो रूल्स हैं वो लागू नहीं हो पा रहे हैं? क्या बड़ी वजह आपको समझ आती है? नहीं, सरकार ने जो है इसको नोटिफाइबल डिजीज डेंगू को डिक्लेयर किया हुआ है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी हम कह रहे हैं
कि अगर उनके पास कोई भी केस आता है तो वो रिपोर्ट करें। जी। लोग ज्यादातर क्या है, रैपिड टेस्ट करवाते हैं कार्ड मेथड से। अगर वो कार्ड मेथड से पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। कंफर्मेशन के लिए एलाइजा टेस्ट कराया जाता है। तो एलाइजा टेस्ट कंफर्म होने के बाद ये हम उस केस को कंफर्म केस मानेंगे डेंगू में। तो जी। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं या जो झोला साहब जैसे डॉक्टर बता रहे जी। हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो क्या करते हैं कि जी प्लेटलेट चेक करा लो, प्लेटलेट चेक कराई, वो डाउन जा रही है तो जी डेंगू हो गया। केवल प्लेटलेट डाउन जाना डेंगू का लक्षण नहीं माना जा सकता है। जी। तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मरीज को तेज बुखार है, आंखों के पीछे दर्द है, पेट में दर्द है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, शरीर पे कोई लाल रंग के चकत्ते बन रहे हैं या कोई ब्लीडिंग है, तो सोचने की बात है। अदरवाइज वायरल फीवर है, 7-1 दिन में सभी को लगभग ठीक हो जाता है। जी। इसके लिए मेरे लोगों से यही सलाह है कि भाई मच्छर जो है उनकी प्रोडक्शन ना हो, जी। पूरे वो बने ही ना, पानी इकट्ठा ना होने दें। लोग घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखते हैं, जी। अपने कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, अगर थोड़ा बहुत भी पानी एक ढक्कन भी हो तो भी ये मच्छर पनप सकता है। जी। तो लोग सावधानी रखें तो इस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर अशोक, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेकर फिर से आपके पास आ रहा हूँ। सोडी सिंह हमारे साथ हैं। सोडी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे है ना गले में कुछ खराश सी हो रही है, और जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे तबीयत खराब लगती है। जैसे मैं गर्म पानी से नहा लेता हूँ तो फिर ठीक होता है, फिर से शाम से मेरे वही तबीयत आजकल गले में और सिर में दर्द होने लग जाता है शाम को। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। तो सर क्या लक्षण है और क्या इलाज है मेरा? देखो, मौसम चेंज हो रहा है आजकल, टेम्परेचर रात को डाउन जा रहा है, दिन में गर्मी रहती है और आप नहा रहे हो। लोग बाग क्या करते हैं, पंखा चला के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से गला किसी भी वायरल बुखार में या मौसम चेंज होने की वजह से भी खराब हो सकता है। इसके लिए आपने अगर मान लो रोजाना होता है तो गर्म पानी के गरारे करें और उससे काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और अगर मान लो फिर भी ज्यादा बार बार होता है तो अपने कोई भी काना गले वाले डॉक्टर से सलाह लें, या रूटीन में जो एंटीबायोटिक हम देते हैं आप ओपीडी में चेकअप करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सिंह आपका, आपने अपना सवाल रखा। उम्मीद है कि आपको जवाब आपका ज़रूर मिला होगा। आशीष गोयल जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे झोला छाप डॉक्टर्स की, क्या अभी और जागरूक करने की ज़रूरत है? और क्या वाकई जैसा आपने बताया कि 30-30, 40-40 किलोमीटर पर CHCs होते हैं, और ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं ये अभी मौजूदा समय में काफ़ी कम है। हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है? आप अपने अपने ज़िलों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, कितना बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी की तरफ कितना बढ़ रहा है? देखिए सर, अपने इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है। हमारे जो अगर हम माने तो एक इंडियन पॉपुलेशन में 1000 या 1500 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए जी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो पीजी करने के लिए फॉरेन अब्रॉड कंट्रीज में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो एक डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है लगातार। परंतु हम पिछले 3 या 4 साल की बात करें तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनके प्रयासों से जो हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें काफी सुधार आया है। जैसे कि मैं अपने जिला कैथल की बात करता हूं तो वहां पे जो सीटी स्कैन की मशीन है वो हमारे हॉस्पिटल में जिला नागरिक अस्पताल कैथल में लगाई गई है जी। और लिथोट्रिप्सी की मशीन जो रेडियो वेव्स की तरंगों के से जो हम किडनी की पथरी का ऑपरेशन करते हैं, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन करते हैं, उसकी मशीन हमारे सिविल अस्पताल में लगाई गई है और डायलिसिस की मशीन भी हमारे अस्पताल में लगाई गई है। और साथ साथ जो हमारा हॉस्पिटल था पहले 200 बेडेड हॉस्पिटल था, अभी इंस्टॉल हुआ है हमारे हॉस्पिटल में 100 बेडेड जो पोर्टेबल हॉस्पिटल का निर्माण हमारे हॉस्पिटल में किया गया है, ताकि अगर कोई भी डेंगू के पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं आगे आने वाले टाइम में, और कोविड के अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे पास एम्पल अमाउंट के अंदर, एम्पल नंबर के अंदर पेशेंट्स के लिए बेड उपलब्ध हो सकें। और साथ में प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड के तहत हमारे जिला नागरिक अस्पताल कैथल में पीएससी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी लगाया गया है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति जिला कैथल के साथ साथ जो हमारे एडजॉइनिंग जिले हैं उनकी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकती है। जी डॉक्टर अशोक, यही सवाल आपसे, और चूंकि हमने एक बड़ी पेंडेमिक हमने देखी, हम इससे गुजरे, क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, क्या उस रेशो में आम जनता जागरूक हो पाई है क्या अपने स्वास्थ्य को लेकर?
डॉक्टर अशोक, हेलो। क्या आप तक आवाज पहुंच हाँ पा जी। रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप सर। मेरा सवाल सुन पाए? हाँ, सवाल जी, सुन लिया मैंने। जी। हमारे यहाँ भी जो कोविड के दौरान बहुत सारी दिक्कतें थी शुरू में, जी। लेकिन अब सरकार ने बहुत ज्यादा इसमें सुधार किया है। जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, जी। 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पे। जी। और फील्ड में भी हमारे कोसली और बावल जो है वहाँ पे भी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। जी। RT-PCR लैब एस्टेब्लिश की है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा हुई है। और साथ में ये वैक्सीनेशन का जो काम किया है सरकार ने, बहुत अच्छा किया है। जी। आपके चैनल के माध्यम से मेरे लोगों से यही अपील है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जिले में ही, लगभग 80,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि सेकंड डोज जरूर लगवाएं वो, ताकि इम्यूनिटी पूरी प्रॉपर बन सके। जी। तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो ये मौजूदा सरकार है ये काफी अच्छे सुधार कर रही है। अभी लैब टेक्नीशियन और MPW फीमेल जो है उनकी भी भर्ती होने जा रही है। जी। तो काफी पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। जी, बिल्कुल डॉक्टर अशोक, हाँ एक जी। और मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार काम कर रही है, बेहतर जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह से हमने कोविड के वक्त में देखा कि जी। कोविड जब तक रेक्टिफाई हो रहा था जी। तब तक काफी देर हो रही थी, और हाँ जी, हाँ इस जी। तरह से कई लोगों की जान चली गई। ऐसा बिल्कुल। क्या बाकी बीमारियों, डेंगू की अगर हम बात करें, क्योंकि डेंगू में भी आमतौर पर सब पहले बुखार चढ़ता है तो लोग पैरासीटामोल लेते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ घर पर ही लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी क्या ये जो बीमारी है डेंगू, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है? बिल्कुल, ये खतरनाक हो सकती है। जी। क्योंकि जैसे सामान्य जो बुखार है, डेंगू है, ये हमारा कोविड है, उसमें लक्षण ऑलमोस्ट सभी में सेम है। जी। सिर दर्द है, जुकाम है, बुखार है, गला खराब है, तो सारी चीजें सेम ही है। तो जी। ये जो डेंगू चल रहा है आजकल हमारे जिले में भी बहुत सारे केस निकल रहे हैं, रोजाना 10-15 निकल रहे हैं, तो ये खतरनाक हो सकती है। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर फीवर होता है किसी को भी, तो कॉम्बिनेशन की दवाई ना खाएं, केवल पैरासीटामोल खाएं। जी। अगर घरों में जाली वाले दरवाजे हैं तो वो लगा के रखें। और अब तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ गया, पूरी बाजू के कपड़े पहने। और अगर कोई दिक्कत होती है तो जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना चेकअप कराएं। जी, डॉक्टर आशीष, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरमंत गोला चीका से हमारे साथ है, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। हरमंत, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सर रोज आपका ये शो देखता हूँ, जनहित वाला भी और ये भी। सर मेरा सवाल है सर ये कि जो मेरे 2 बच्चे हैं सर, और सर उनको ना खांसी जुकाम सर हुआ है 1 हफ्ते से, दवाई भी दवा ली और मतलब ठीक नहीं होने लग रहा है। सर क्या करना चाहिए मुझे? आपके बच्चों की एज कितनी है सर? सर एक 4.5 साल, एक है गुड़िया है 2 साल की सर। ठीक है सर। देखिए, जैसे कि डॉक्टर अशोक ने भी पहले कॉलर को जवाब दिया था, आजकल मौसम जो है वो एकदम बदल गया है, और बच्चों के लिए मौसम थोड़ा सा खतरनाक ही होता है, क्योंकि इस मौसम में खांसी जुकाम, एकदम मौसम चेंज होने के कारण बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो हो जाते हैं। तो अगर 1 हफ्ते से बच्चों का बुखार या जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बाल रोग विशेषज्ञ से इमीडिएटली कंसल्ट करें, और जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं उनको दिखाएं और दवाइयां अपनी चेंज करवाएं। तो सर क्या खान पान की वजह से भी सर ऐसा हो रहा है या कुछ? सर खान पान की वजह से डेफिनेटली हो सकता है। जो छोटे बच्चे हैं बाहर का पैकेटेड फूड जो खाते हैं, कुछ जंक फूड खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आजकल जो इसका एहतियात बरतना चाहिए। एज पेरेंट आपको बच्चों को बाहर का खाना नहीं देना चाहिए। और साथ में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर जुकाम और बुखार लगातार चल रहा है तो एक बार अपना जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, डेंगू का टेस्ट है और कोविड का भी, ये तीनों टेस्ट, आप तो गुला चिका से हैं तो सब डिविजन हॉस्पिटल है हमारा गुला में, तो वहां पर कोविड का टेस्ट भी फ्री में उपलब्ध है और डेंगू का टेस्ट भी फ्री में उपलब्ध है। वहां पर आप जाकर अपने टेस्ट करवा सकते हैं, और वहां पे हमारे डॉक्टर्स भी हैं जो 24/7 इमरजेंसी में अवेलेबल होते हैं, वहां पर जाकर अपना इलाज आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरमंत अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब अपना मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष, एक और मेरा सवाल, जैसे खान पान का जिक्र किया हरमंत ने भी, जी। बदलता लाइफस्टाइल जो है, खान पान के साथ साथ
देर तक जगे रहना रात को और नींद पूरी ना होना, ये किस तरह की बीमारियां लेकर आती है और ये कितने गंभीर परिणाम इन चीजों के हो सकते हैं? सर देखिए, आपने एक ही लाइन में मुझसे 2 सवाल पूछे, खान-पान और बैड स्लीपिंग हैबिट्स, जी। बैड ईटिंग हैबिट्स एंड बैड स्लीपिंग हैबिट्स। जी। सबसे पहले मैं खान-पान का को लेकर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा जी। कि जब मौसम चेंज होता है, वैसे तो हमें बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि बाहर उतने हाइजीनिसिटी से खाना नहीं बनता जितना हम हाइजीन कंडीशन में घर में बनाते हैं। और बाहर जो खाना है उसे स्वाद करने के चक्कर में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स या कुछ प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है जो बहुत सारी पेट की बीमारियां, लिवर की बीमारियों को जन्म देता है। और बाहर वाले जो खाने में पैकेट वाला जो फूड होता है, उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इस कारण से जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जो दिल की बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं। जी। और आजकल के जो यंग जनरेशन है, जैसे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, उनको रात को जागकर काम करना पड़ता है, तो उस कारण से कई बार हमारी यंग जनरेशन को इंसोम्निया यानी कि लैक ऑफ स्लीप वो हो जाता है। उस कारण से, लैक ऑफ स्लीप के कारण, इंसोम्निया के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी जो मनोरोग होते हैं वो लग जाते हैं। इस वजह से जो खान-पान है और जो नींद है, वो नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, प्रोटीन और घर की बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो ही हमें खाने पीने में इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर अशोक, आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, रणवीर कैथल से हमारे साथ हैं। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। रणवीर, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर अशोक, एक मेरा सवाल ये, जैसे मैंने डॉक्टर आशीष से भी पूछा खान पान को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, कई तरह की जॉब्स ऐसी हैं या दिनचर्या ऐसी हो गई है कि खान पान और अपनी नींद पूरी करने को लेकर लोग उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हुई है वो ये हुआ कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हुआ है, स्मोकिंग हैबिट्स लोगों को पड़ रही हैं। तो ये जो एक स्थिति है, ये कितने गंभीर परिणाम एक बड़े पैमाने पर हम देखें कि कितने गंभीर परिणाम सोसाइटी के लिए खड़ी कर सकते हैं? जी, जो स्मोकिंग की समस्या है, जो यंग जनरेशन है हमारी, वो स्मोकिंग में ज्यादा कर रही है और अल्कोहल का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया है। जी। हम भी जैसे कई बार पार्टी वार्टी में देखते हैं तो पहले जैसे एक दूसरे के लिहाज होता था एज का भी, वैसे भी आजकल वो लिहाज नहीं रहा है और कंजम्पशन बढ़ गया। इसकी वजह से जो सांस लेने की समस्याएं हैं, कैंसर है, आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक है, तो ये चीजें बढ़ गई हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग मेन कारण है। तो मेरी यंग जनरेशन से यही सलाह है कि इन चीजों को अवॉइड करें और जो सोने की और जागने की जो आदतें हैं उनको थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि आजकल जो युग है, मोबाइल का युग है, लोग पूरी रात भी इस पे व्हाट्सएप, फेसबुक इन पे लगे रहते हैं। तो अपना जो टाइमिंग है उनको जरा एडजस्टमेंट करें, क्योंकि दिन तो 24 घंटे का ही होता है, एडजस्टमेंट उसी में ही करनी होती है। तो उसमें आपको खाना पीना भी, अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे जरूर ध्यान दें और जो डाइट है वो संतुलित आहार की, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं भाई हरी पत्तेदार सब्जियां या मौसमी फल हैं वो खाएं। बाहर का खाना कम से कम खाया जाना चाहिए, क्योंकि हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है। तो बेटर ये है कि घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का जहाँ तक उसके अवॉइड करें। जी। डॉक्टर आशीष, आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, एक आखिरी मैं कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। क्या टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे कि इस बदलती दिनचर्या में, बदलते मौसम में और ये जो तमाम बुरी आदतें हैं, इनसे इतर किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आखिर में यही कहूँगा कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन पानी से हाथ धोना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला कैथल के वासियों से स्पेशल अपील करना चाहूंगा कि हमारे जिले के अंदर सेकंड डोज की कवरेज उतनी नहीं हो पाई है जितनी हमने करनी चाहिए थी। तो अधिक से अधिक संख्या में कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर अपना टीकाकरण पूर्ण करवाएं। घर का बना हुआ खाना खाएं, संतुलित आहार लें, फिजिकल एक्टिविटी करें और किसी भी बीमारी होने पर, कोई भी बीमारी होने पर
सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें, टेस्ट करवाएं और प्रॉपर दवाई से अपना इलाज कराएं, झोला छाप डॉक्टरों की सलाहों में ना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका भी, और डॉक्टर अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर फास्ट के साथ जुड़े, अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आमतौर पर जो हमारी बदलती दिनचर्या है, बदलता मौसम है, ये कई बीमारियां लेकर आते हैं, और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को संतुलित रखना होगा, और इन तमाम चीज़ों से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। आज फिलहाल आपका डॉक्टर में मेरा साथ इतना ही। नमस्कार।